कि हम जैसे कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे तो जहां हम एक चैप्टर मान लो पढ़े तो इतने नाम सवार हो गया तो लगता है यार सबका फल तो नाम ही है, काहे को कैसे चलने लगता है। ठीक है, स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाएं? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे हाथ चलाओ। हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए राधा नाम क्यों छोड़ दे? बुरा नहीं छोड़ पा रहे, तुम अच्छा क्यों छोड़ दे? राधा नाम चलाओ। अगर आपको भोगों से वैराग्य न करवा दे तो बताना। भोगों में जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया और राधा राधा राधा। अब देखते हैं, अब भोग नहीं छोड़ पा रहे तो हम राधा राधा क्यों छोड़ दे? और राधा राधा पकड़े रहो, देखो भोग अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। दर्शन होगा, पंडिता सम दर्शिना न कि समवर्तिना। हमारा व्यवहार जहां जैसा होना चाहिए वहां वैसा होगा। जैसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता कि सब में भगवान है तो हम एक जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गृहस्थ धर्म में हो तो एक स्त्री स्वरूप पत्नी है, एक स्त्री स्वरूप माँ है, एक स्त्री स्वरूप बेटी है, एक स्त्री स्वरूप बहन है, और सब में भगवान है, लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा कि नहीं? एक के पैर छूते हैं, एक को गले लगाते हैं, एक को आशीर्वाद देते हैं, बेटी है, और एक है जो हमारी अर्धांगिनी है। चारों में भगवान का हम दर्शन करेंगे, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसे ही हमें देखना है कि जैसे भगवान चोर रूप में आ रहे हैं तो उनकी पूजा अगरबत्ती से नहीं होगी, डंडे से होगी। डंडा रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा होगी। भगवान रोग रूप से आ रहे हैं तो औषधि रूपी, हाँ, तो ये हमको थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा कि अब सब में भगवान है। अब जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूँ, सब में भगवान है, ऐसी भावना करने वाला पुरुष बहुत जल्दी माया से मुक्त हो जाता है। मान ली बात। अब एक दिन एक पागल हाथी आ रहा था, महावत उसको अंकुश में बार बार कर रहा था, कंट्रोल में नहीं था। दूर से देखा, बोले बाबा जी भाग, हाथी पागल है। उनका सब में भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, उठा के पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। अब वो लद के गुरु जी के पास गए, बोले बेटा ये कैसे हो गया? बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले आपके उपदेश से हुआ? बोले क्या? बोले आपने कहा था सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान देखा वहां थे। बोले किसी ने कुछ कहा नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा? महावत एक रूप में भगवान कह रहे हट जा हाथी पागल है, तो वो भी बात तो मानो कि भगवान ऐसा कह रहे। तो थोड़ा विवेक की जरूरत है। अब ऐसा नहीं साफ फुसकार कह रहे बोले आओ भगवान, तो वो भगवान काट ही लेंगे आपको। हाँ, अलग अलग भगवान के रूप है तो अलग अलग उनकी पूजा भी है, ये बात समझनी है। महाराज जी, पर सब में दोष दर्शन सा दिखाई देता है। नहीं, दोष दर्शन नहीं है, दोष दर्शन नहीं है, स्वभाव का खेल है। जैसे आप गंदे आचरण करते हो, हम आपको भगवान के भाव से मानेंगे, लेकिन आपसे मित्रता नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। दर्शन हमारा होगा कि आप में भी भगवान है, पावर वही है, परमात्मा ही है, लेकिन आप गलत आचरण करते, इसलिए हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा आपका व्यवहार नहीं हो सकता। ये बात है। हमें दोष दर्शन नहीं करना है, लेकिन हमें संग भी नहीं करना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग, जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा, और जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें।